हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, फर्स्ट क्लास, हमेशा की तरह मज़े में। तो क्या हाल चाल है वीरो। देखो, मैंने कमेंट ऐसा किया था, मतलब मैंने एक पोस्ट किया था ना, तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइमिंग सेट किया है। तो मैं उस टाइमिंग पे ये पूछना चाह रही थी, ऐसा मैंने नहीं बोला कि आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इस टाइम पे स्टोरी दूँगी, ना ना, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि मेरी 3 स्टोरी चल रही है, एक मेंबरशिप वालों की चल रही है और 2 पब्लिक चल रही है ना। पर जो तीसरी जो मेंबरशिप में थी उसको ही मैंने पब्लिक कर दिया है, तो उसके तो एपिसोड आपको रेगुलर मिलेंगे। तो मेरा पॉइंट ये था कि आपको सबसे पहले कौन सा स्टोरी चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे कि 8 AM में मैंने बोला है, तो उसमें कौन सा चाहिए आपको, बंधन से मोहब्बत तक चाहिए कि माफिया क्वीन चाहिए कि अपन लोगों का ये हिडन लव स्टोरी चाहिए। तो ऐसे मुझे कमेंट कर देना, इस हिसाब से मैंने बोला था ना। एंड फिर मैं तो देते ही रहूँगी आपको टाइम टू टाइम स्टोरी, एंड प्रॉमिस करती हूँ कि आपसे सारी स्टोरी जिस टाइम पे बोला है मैंने उसी टाइम पे आएगी। एंड हो सकता है, हेल्थ का मैं कुछ नहीं बोल सकती, कभी भी ऊपर नीचे होता है, बट मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को हमेशा कंटिन्यू सारी चीज़ें देने की, है ना। एंड मुझे भूल चुके हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर ही सकते हो, बिकॉज भाई आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। अब ये हमारी स्टोरी है बंधन से मोहब्बत तक का, है ना। पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, हाँ हाँ कुछ तो हुआ था। एंड यहाँ ये लोग कहाँ थे भाई, ये लोग थे मालदीव के आए हुए थे, है ना। अब हम बढ़ते आगे। अब सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे बोल सकते हैं। एंड सब लोग ना अन्य और भाव्या को छेड़ रहे थे कि किसी ने तो बोला था कि 10 मिनट लगेगा, पर हम पिछले 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। क्या बात है। बट अन्य के होते हुए कोई उसकी वाइफ को कैसे परेशान कर सकता है। सब लोग ट्राई तो कर रहे थे भाव्या को परेशान करने का, बट अन्य साफ साफ शब्दों में बोल देती, भाभी ऐसा नहीं है, क्यों आपको टाइम नहीं लगता क्या भैया के साथ। अब भाई सब शांत। अन्य की माँ अन्य को देखती बोलती, अन्य हाँ शांत हो जा, कैसी बातें कर रही। अरे माँ मैंने कुछ थोड़ी बोला है, मैं तो बस भाभी से पूछ रही हूँ। एंड मिस आद्या जी, ज़रा आप अपनी बीवी से पूछने का कष्ट करेंगे अंजना जी को कि वो तो मेरी बीवी के ऊपर बड़ा ध्यान दे रही है कि मेरी वाइफ ब्लश कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ज़रा उनको पूछिए, उनके नेक के पास जो निशान है वहाँ पर से उन्होंने फाउंडेशन यूज़ नहीं है किया है क्या। भाई आद्या अंजना को देख रही थी, और अंजना वो होता है ना कि कहाँ कहाँ फंस गई। आने बोलती है वो क्या है ना कि मेरी बीवी के जाते तक ना आप लोगों को मुझसे गुजर के जाना पड़ेगा। तभी प्रेरणा बोलती है, मान गए आपको प्रभु, आप थोड़ा शांत रहिए। अब ये सब लोग खाना वाना खा रहे थे। अब खाना खाने के बाद ना भाई हम ना टाइम को शिफ्ट करते हैं आगे। ये लोग 1 से 2 दिन वहीं रुकते हैं और 1 से 2 दिन बाद ये लोग आ जाते हैं रिटर्न। ठीक है, अब ये लोग घर आते हैं तो हम सीधा टाइम को शिफ्ट करते हैं मॉर्निंग के 8:30 बजे के आसपास। ये लोग घर पहुंच चुके थे, नाइट में ही आ चुके थे। नाइट में आने के बाद ना सब लोग रेस्ट कर रहे थे। तभी भाव्या तो उठ चुकी थी, एंड भाव्या ने ना बहुत सुंदर से एक साड़ी पहनी हुई थी, एंड वो ना जस्ट पूजा कर रही थी नीचे में। अब जैसे ही पूजा कर रही थी ना, तो अन्या की आंखें खुलती है, वो भाव्या कहाँ हो यार। वो हाथ पूरे बेड पे घुमाती है, बट भाव्या दिखती नहीं। अन्या को लगता है शायद भाव्या वॉशरूम में होगी, तो वो वॉशरूम में वेट करती है। बट जब 10 से 15 मिनट होता है ना, एंड वॉशरूम से जो पानी या शार की किसी भी चीज़ की वॉइस नहीं आ रही थी ना, तो वो उठती है, फ्रेश होती है, एंड वो देखती है कि भाव्या ने पहले से बेड पे कपड़े निकाल के रख दिए उसके। अन्या स्माइल करती बोलती है, ये ना कभी नहीं सुधर सकती। वो अच्छे तरीके से रेडी होती है, बाल वाल सेट करती है, एंड अपना फ़ोन लेके जैसे ही वो नीचे आ रही थी भाई, वो सामने का सीन देख के शॉक्ड। हाँ, भाव्या बैठी हुई थी, पूजा कर रही थी, मंदिर में बैठी हुई थी। उनके घर में बड़ा प्यारा सा एक मंदिर था, वहाँ बैठी हुई थी। वहाँ बैठने के बाद ना मस्त तरीके से पूजा कर रही थी, एंड अन्या की माँ भी थी, एंड उसकी भाभी भी थी, एंड यहाँ अंजना और आद्या सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। तभी जो अन्या की मॉम है वो भाव्या को आशीर्वाद दे रही थी वाली बात है सारी चीज़ों के लिए कि अच्छे से जाना, ये सब करना। अन्या शौक भाव्या को देखती, क्या हो रहा है सब। तभी ना भाव्या आती है और अन्या को ना साइड हक करती है, गुड मॉर्निंग। अन्या बोलती है वेरी गुड मॉर्निंंग। तभी वो सबको विश करती है, भाई गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी उसकी माँ बोलती है कि हो गए रेडी। अन्या बोलती हाँ माँ हो तो गई रेडी, बट कहाँ क्या हो रहा है भाव्या। बोलती ओ एक्चुअली डॉक्टर प्रिया से बात हुई है। ओके सो उन्होंने आज बुलाया। ओके मतलब वही की जो प्रोसेसिंग बचा था ना, उसके लिए डॉक्टर प्रिया ने बुलाया। ओके तो फिर जाना पड़ेगा हमको। हाँ तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। एक्चुअली उनका ना बहुत लेट नाइट में मतलब कॉल आया था बोल सकते हैं, एंड आप उस टाइम तक सो गए थे, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। भाव्या गलत बात है ना, मुझे तो बताना चाहिए ना। अच्छा ठीक है ना, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। ठीक है ओके चले। अन्य इतना बोलती है, तभी अन्य को माँ बोलती है, ओए ऐसे नहीं जा सकते बच्चों, थोड़ा बैठो ब्रेकफास्ट करो। हाँ तभी भाव्या बोलती है हाँ मम्मी जी। एंड भाई वो दोनों बैठते हैं, दोनों अच्छे से खाते हैं कुछ चीज़ें। एंड हमारी यहाँ पास बोल सकते हैं अंजना मैडम भी थी, तो अंजना भी थी, तो वो भी खाती वाती है सारी चीज़ों को, मतलब भाई वो भी डॉक्टर है ना, तो वो भी जाएगी ना। आद्या बोलती अंजना तुम दी के साथ चले जाओगी क्या, एक्चुअली मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आया है, सो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा।
अन्या बोलती हाँ ठीक है तू जा ना, हम ले जाएंगे उसको। अब ये लोग निकलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। आद्या पहले निकल चुकी थी एंड प्रेरणा जो है ना वो शायद किचन में कुछ चीज़ें कर रही थी। अब ये लोग जाते हैं। भाव्या थोड़ी सी परेशान लग रही थी बिकॉज आप एक प्रोसेसिंग से गुजर रहे हो जहाँ आपको मॉम बनना है। एंड मुझे ऐसा लगता है भाई कि मतलब मेरा ऐसा थिंकिंग है कि जो माँ बनने वाला प्रोसेस होता है ना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एंड ग्रेट है हमारी मम्मियों को, एंड जितनी भी मम्मियाँ हैं ना भाई सबको एकदम सैल्यूट कि यार क्या हो यार आप लोग, मतलब मानना पड़ेगा ना आप सब लोगों को, ऐसा एकदम सैल्यूट है भाई। बहुत हिम्मत चाहिए सब चीज़ों के लिए, पता है। तो भाव्या ना बहुत नर्वस हो रही थी। अन्या देखती भाव्या को, अन्या बोलती क्या हो गया, सब ठीक है। भाव्या बोलती मुझे डर लग रहा है। अन्या बोलती डर किस लिए, मैं हूँ ना। तो भाव्या बोलती मुझे नहीं पता ना, बस मुझे डर लग रहा है। अन्या ना बोलती ओके रिलैक्स, ओके मैं हूँ ना, इतना बोला तो उसका हाथ होल्ड करती है। तभी यहाँ पास हमारी जो अंजना जी है वो बोलती है कि मैं सामने बैठ जाती हूँ, आप दोनों साथ में बैठ जाओ। अन्या बोलती नहीं ओके तुम बैठ जाओ ना, मैं सामने बैठ जाती हूँ। तो बोलती नहीं और ड्राइवर वैसे ही बोर हो जाएगा ना, मैं ऐसे ही भाभी जी के साथ बैठ के क्या करूँगी। आई थिंक अन्या नीड है आप उनको, तो आप बैठो। अन्या बोलती है ओके। तो अंजना सामने बैठ जाती है ना, अन्या और भाव्या ने पीछे बैठे हुए थे। एंड भाव्या ने क्या किया था, अन्या का जो हाथ है ना एकदम टाइटली ना होल्ड करके ना उसके ना शोल्डर पे ना अपना सर रख लेता है। जब डर लगता है ना तो ऐसा होता है भाई कि इस चीज़ से कोई बचा ले। एंड ये जो डर वाली फीलिंग होती है ना ये मार देने वाली होती है भाई, इतना ज़्यादा। मतलब किसी चीज़ का अगर डर है ना, डर नहीं रहना चाहिए पता है, बट वो होता है ना कि इंसानी नेचर है, ह्यूमन ब्रेन, जिसमें अगर डर नहीं है तो फिर क्या होगा वाली बात है। इसी तरीके से भाव्या को भी डर लग रहा था भाई। भाव्या एकदम ज़्यादा परेशान हो जा रही थी डर में कि क्या होगा कैसे होगा ये सब चीज़ें। अभी लोग पहुँचते हैं हॉस्पिटल। अब जैसे हॉस्पिटल के बाहर पहुँचते हैं तो भाव्या ना अन्या का ना हाथ पकड़, अन्या मुझे डर लग रहा है। अन्या बोलती है अच्छा ठीक है नहीं करते हैं, फिर अडॉप्ट कर लेते हैं ना, बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। तभी यहाँ पास होता क्या है कि भाभी नहीं ऐसा नहीं, तो क्या हो गया अडॉप्ट कर लेते हैं भाव्या, चलो हाँ अडॉप्शन का प्रोसेस देखते हैं। तभी भाव्या नहीं मुझे अडॉप्ट नहीं करना है, तो क्या हो गया, तो फिर जाना तो पड़ेगा ना अंदर, आपके पास डिसीज़न है, फोर्स नहीं है, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा है ना। या तो आप बोलो कि हम अडॉप्ट कर लेते हैं या हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो तभी भाई बोलती नहीं ठीक है चलो। भाई वो बहुत हिम्मत करके अंदर जाती है वाला बात है ना। अब भाई अब जैसे अंदर जाती है डॉक्टर प्रिया मिलती है एंड डॉक्टर प्रिया जो है भाव्या को बोलती है कि भाव्या आप प्लीज़ अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। एंड नॉर्मल वो सारे कपड़े थे वो सब चीज़ चेंज करवाती है, जो पेशेंट वाले कपड़े होते हैं ना वही सारी चीज़ें भाव्या पहनती है। एंड उस कपड़ों को पहनने के बाद अब ना अन्य देख रही थी बिकॉज अंदर जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि वो होता है ना भाई अलग प्रोसेसिंग होते हैं, हर चीज़ों की अलग चीज़ होती है। हाँ बट यहाँ पास हमारी जो अंजना जी थी वो अंदर गई थी, अभी तो डॉक्टर थी ना। अब जो ये प्रोसेसिंग चल रहा था इन लोगों का ऑलमोस्ट 2 घंटे तक चलते हैं। अन्या भाई वो ना बाहर बैठे बैठे इतनी ज़्यादा बेचैन हो रही थी वाला बात है ना, वो होता है ना कि एकदम ज़्यादा परेशान, वो ठीक है कि नहीं है, कहीं कुछ हुआ है तो नहीं। वो डॉक्टर लोगों से कम 10 से 15 बार पूछ चुकी थी कि क्या मैं अंदर जा सकती हूँ, ये कितना टाइम लगेगा, वो लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, सब ठीक है ना, वो ठीक है ना। तभी ना यहाँ पर ना प्रिया बाहर निकलती है एक बार, अन्या रिलैक्स ओके जस्ट रिलैक्स, होता है प्रोसेसिंग है, टाइम लगता है, नॉर्मल चीज़ें हैं, बट वो मुझे देखना था एक बार। प्रिया प्लीज़, अन्या ऐसे अंदर आना अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ मैं ऐसा पूरा कवर कर लूँगी ना, उनको पता नहीं चलेगा कि मैं हूँ, प्लीज़ उनको ऐसे ही पता नहीं चलेगा। मतलब उनको इंजेक्शन दिया जाता है ना जिससे मतलब ये थोड़ा पेन होता है तो पेन फील ना हो इसलिए। अच्छा ठीक है मैं कवर कर लेती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ अन्या रिलैक्स ओके, वैसे भी वो बाहर आने वाली है सो रिलैक्स ठीक है। तभी ना अन्या ने एकदम भाई अपने आप को ना बहुत कंट्रोल करके ना वो बैठी थी, बार बार अपने पैर को टैप टैप कर रही थी। नर्वसनेस में होता है ना कि हम थोड़ी सी अपनी जो नाखून है वो चबाने लग जाते हैं, अपने हाथों के फिंगर को रब करने लगते हैं, काटने लगते हैं अपनी उंगलियों को, इसी तरीके से ना वो पूरा कर रही थी भाई। तभी अंजना आती है, क्या हो गया, वो पानी देती है। अन्या बोलती अरे यार मुझे पानी नहीं पीना, मुझे भाव्या से मिलना है ना। रिलैक्स ओके अब ये प्रोसेसिंग हो गया है एंड प्रोसेसिंग सक्सेसफुल हुआ है। अन्या बोलती सच में, हाँ सक्सेसफुल हुआ है सारी चीज़ें, अब देखो 2-3 महीने और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैडम रिजल्ट तो आपको दिख जाएगा कि सब चीज़ आगे सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब बहुत सारे केस में 85% चांस होते हैं कि सक्सेसफुल हो जाए, बट जो 15% बचते हैं ना चांसेस, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, इस नाम से नहीं हो पाते हम। तभी अंजना बोलती कुछ चीज़ें होता क्या है ना कि आपको ना कंट्रोल में करना पड़ेगा, जैसे कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं अन्या, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ बताओ ना। तो यहाँ पर अन्या बोलती है हाँ जस्ट लाइक तुम दोनों मतलब वो समझ रही है ना, तो वो नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते पूरा बोल। तभी ना अंजना ना उसको बताती है, अन्या बोलती ओके सो वो इतनी ज़रूरी नहीं है जितना वो समझ रही, ठीक है। तभी इन लोग की बात हो रही, तभी होता क्या है डॉक्टर प्रिया आती है, और डॉक्टर प्रिया आने के बाद अन्या की तरफ देखती है और थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है मिस बिरला आपने तो पूरी तरीके से हमें परेशान करके रख दिया है आज। वो होता है ना कि छोटा सा बच्चा किड
पूरे तरीके से हॉस्पिटल को अपने सर में उठाना उसी तरीके से कर लिया है। अन्य बोलते हम एक्सट्रीमली सॉरी, बट एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। मैंने एक्चुअली उनको ऐसे कभी अकेले छोड़ा नहीं है, ऐसे कभी सिचुएशन आई नहीं है इतना देर, बिल्कुल नहीं। तो आई एम सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर बोलते अरे इट्स ओके। मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि इतना पॉजिटिव कोई अपने पार्टनर को लेके, मतलब इतना ज़्यादा सीरियसली। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए। एंड इतना बोलिए वान्या के शोल्डर पे हाथ रखती है। देखिए हमने अपनी तरफ से जो भी प्रोसेसिंग होना था, जो भी प्रोसेस था, वो सारी चीज़ें कर दी है। अब आगे का रिज़ल्ट वो देखते हैं क्या है कैसा है, एंड फिर 3 महीने बाद मीटअप होगा। एंड उनका ध्यान रखिएगा। एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं जो खाना अवॉइड करने हैं, तो सो प्लीज़ वो मैं एक लिस्ट बना के दे देती हूँ, आप उसी के हिसाब से सारी चीज़ें फॉलो कीजिएगा। अने बोलती है जी डॉक्टर बिल्कुल। डॉक्टर बोलती है एंड टेक योर सेल्फ ओके। इतना बोलती है और बोलती है डॉक्टर अंजना थोड़ा ये बात करेंगे। तभी अंजना बोलती है अच्छा तू रुक, मैं आती हूँ, अभी भाभी को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। आन्या बोलती हाँ ठीक है ना। इतना बोलती है और आन्या बैठी हुई थी भाई, पर ऐसा था कि वो जा सकती थी बिकॉज भाव्या को तो पूरे तरीके से होश नहीं आया था, बट थोड़ा थोड़ा सा होश आना स्टार्ट हो गया था। अब अन्या जाती है जहाँ भाव्या मतलब वही हॉस्पिटल के बेड में लेटी हुई थी। भाई वो हॉस्पिटल वाले कपड़े कितने गंदे लगते हैं ना, मतलब कोई अपना जब पहचान वाला या कोई अपना खास उसको पहन के लेटे। आई नो कि उसकी तबीयत ठीक है, सब चीज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, बट ये जो फीलिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है ना। अन्य को इतना ज़्यादा बेकार लग रहा था ना। भाव्या के पास जाती है। हाँ भाव्या को पूरी तरीके से होश नहीं आया था बिकॉज जो इंजेक्शन था ना उसका थोड़ा सा ना वो असर था अभी भी, तो बट ऐसा था कि थोड़ा थोड़ा होश आ गया था उसको, बट अभी भी थोड़ी सी नशे में थी वो। आने जाती है भाई, उसका हाथ होल्ड करती है और उसके हाथों पे ना किस करती है। भाई बंदी इमोशनल हो गई थी। उसका बस यही था आई एम सॉरी, मेरी वजह से सब हो रहा है ना, मैं तुमको फोर्स नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं होता। अब उसके जो जैसे कि आंसू की बूंदें थी वो जैसे ही मतलब भाव्या के हाथों में हाथ होता है फील होना ना कि थोड़ा सा कुछ पानी की बूंदें गिरी है, इसी टाइप से ऐसे उसको फील होता है ना। भाव्या अपनी आंखें ओपन करती है। अब जैसे ही भाव्या अपनी आंखें थोड़ा थोड़ा करके ओपन करती है वो देखती है कि भाई अन्य की आंखें थोड़ी थोड़ी सी रेड थी, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्की सी रेड, एंड आंखों में ना आंसू भरे हुए थे। भाव्या थोड़ा सा एकदम घबरा क्या क्या हुआ, ऐसे सब ठीक है क्या अन्या, क्या हुआ अन्या। तभी नानी बोलती आराम से, कुछ नहीं हुआ। तो भाव्या तो फिर ये आप रो क्यों रहे हो, हुआ क्या है। तभी ना अन्या बोलती नहीं मतलब आई एम सॉरी। भाव्या बोलती सॉरी फॉर व्हाट, क्यों क्या हो गया अन्या। एंड भाई अन्या जो है ना वो भाव्या को हक कर लेती है। हाँ यहाँ पास भाव्या मतलब अन्या को भाव्या को हक करना चाहिए तुम ठीक हो कि नहीं, बट यहाँ वो इमोशनल हो चुकी थी, उसने भाव्या को हक कर लिया था आई एम सॉरी। तो भाव्या बोलती सॉरी फॉर व्हाट, क्यों क्या हो गया। तभी यहाँ पर जो हमारी वो है अन्या, वो बोलती है मेरी वजह से हुआ नहीं ये सब चीज़ें, मैं जानती हूँ कि मैं तुमको अगर फोर्स नहीं करती सब बेबी वगैरह ऐसा तुमको पेन नहीं होता। तभी ना भाव्या ना स्माइल करती है और अन्या को एकदम टाइट वाला हैक करती है भाई, एंड अच्छे से थोड़ा बैठने वाले पोजीशन में हो जाती है और बोलती है ओए बुद्धू ऐसा कुछ नहीं है ना, और इतना भी कुछ दर्द वर्द नहीं हुए हैं, तो आप परेशान मत होना, ऐसे मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं दिख सकती। देखो मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए कर रही हूँ, अगर आप ही इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे ये सब चीज़ होगी तो कैसे चलेगा। अन्या बोलती है बट ये सब तो मेरी वजह से हुआ है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। एंड प्लीज़ क्या आप मेरे कपड़े चेंज करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं, हम घर चलते हैं ना, मुझे घर में बहुत सारी बातें करनी है आपसे मेरे से, प्लीज़। अच्छा ठीक है ओके। इतना बोलने के बाद वो नर्स को बुलाती है भाई कि सिस्टर। तभी वो सिस्टर आती है और बोलती है कि मैम मैं चेंज करा देती हूँ। अरे बोलती नहीं इट्स ओके मैं करा दूँ। तभी वो सिस्टर स्माइल करती है ओके ठीक है। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना वो सिस्टर जो है उसकी ड्रेसेस दे के जाती है भाव्या की, क्योंकि वो दूसरे जगह रखे होते हैं, एंड अन्या नॉर्मल प्रॉपर तरीके से उसको पहनाती है। एंड भाव्या स्माइल कर रही थी। अन्या बोलती है इतना ना हंसो मत तुम, है ना, जान निकल जाती है मेरी। अच्छा अगर गलती से मुझे ना किसी दिन कभी कुछ हो गया ना तो आपको समझ आएगा। अन्या ना गुस्से में भाव्या को देखती है, तुम ना ज़्यादा बोल रही हो ठीक है, थोड़ा लिमिट में रहा करो, अपनी ना भाव्या ज़ुबान थोड़ी कम चलाई करो। अरे मैंने क्या किया है, नहीं तुम तो कुछ करती ही नहीं हो, आज ये बात बोल दी तो बोल दी, है ना। अन्या उसके फोरहेड को पकड़ती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, देखो मैं तुम्हारे पर गुस्सा नहीं करना चाहती है ना, बट मैं तुमको खोने से बहुत डरती हूँ, तो मेरी बात मैं तुमको नहीं खो सकती भाव्या, ट्रस्ट में, तो मेरे लाइफ के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन में से एक हो, अगर तुम ही तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। वो होता है ना कि एक पर्सन मुझे या तो बना सकता है या तो मुझे बर्बाद कर सकता है, मेरा पूरी मेंटल हेल्थ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, समझ में है, मैं पागल हो जाऊंगी अगर तुम गई तो। अच्छा ठीक है ओके, कहीं नहीं जा रही, सॉरी। तभी ना डॉक्टर आती बोलती है आई एम सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया था, बट क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी आने बोलती है डॉक्टर प्रिया प्लीज़ कम इन, आपका ही हॉस्पिटल है। आई नो बट रूम तो आपका है ना।
आने बोलती ऐसा कुछ नहीं है। तभी डॉक्टर बोलती हाँ एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि थोड़ी सी बॉडी में वीकनेस होगी, सो आप इनको कुछ जूस वूस पिला दीजिएगा। एंड ये रहा लिस्ट। एंड अभी कुछ मेडिसिन की तो नीड नहीं है, अगर बॉडी में कुछ मतलब वीकनेस आए या कुछ भी चीज़ लगे तो फिर आप मुझे कॉल कर सकती हैं ना, मेरे पास नंबर है ना आपका। हाँ हाँ डॉक्टर है। ओके, तो फिर कभी भी आप 24 आवर्स में कभी भी कॉल कर सकती हैं। एंड मिसेस बिरला तो ध्यान रखिएगा। तो ये भाभी बोलती है जी डॉक्टर। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना जो हमारे प्रिया बोलती चलिए मिलते हैं फिर चलती। प्रिया निकल जाती है, आने और भाभी भी हॉस्पिटल से निकलते हैं। नानी ने एक जूस शॉप में जाके रोकती है अपनी गाड़ी को। अब जैसे जूस शॉप में रोकती है ना, भाव्या के नखरे स्टार्ट भाई। उसको ना ये जूस फ्रूट्स ये सब चीज़ पसंद ही नहीं थी। वो ना किस टाइप वाली पर्सन थी पता है, कि मस्त रोड साइड पे खड़े होकर पानी पूरी खाना है, मोमो खाना है, इस टाइप वाली पर्सन थी। अब बट उसको अन्या वो बहुत स्ट्रिक्ट थी डाइट के मामले में कि नहीं ये नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। एंड भाव्या पूरी अपोजिट। एंड भाव्या ना अन्या को देख, अन्या प्लीज़ इससे अच्छा आप मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दो ना। अन्या बोलती है अच्छा कोल्ड ड्रिंक, इतनी अनहेल्दी ड्रिंक मैं आपको पिलाऊंगी। अरे क्या अनहेल्दी, कुछ नहीं होता है, कितनी अच्छा टेस्ट होता है, फ्लेवर्स होते हैं। अच्छा शुगर होती है उसमें भर भर की कितनी ज़्यादा, और मतलब कि कितनी ज़्यादा केमिकल से बनती है, उसमें कुछ भी रियल फ्रूट नहीं होता। यहाँ नेचुरल जूस पियो जो पीने हो के। अन्या मुझे नहीं पसंद। भाव्या नखरे मत करो चलो। इतना बोल के भाई उसको बोलती है तुम बैठो मैं लेके आती हूँ। एंड वो खुद जाती है एंड 2 फ्रूट जूस बनवाती है भाई, मिक्स फ्रूट का बनवाती है। भाव्या वो तो बच नहीं सकती थी किसी भी तरीके से। होता है ना कि हमको ना चाहते हुए जब कुछ चीज़ पसंद ना हो बट हमको खाना पड़ता है बिकॉज हेल्थ। भाव्या वो पी लेती है, अन्य बिल पे करती है और बिल पे करने के बाद ना वो आती है। अब जैसे ही वो आती है दोनों जाते हैं घर। घर जाने के बाद सब लोग अच्छे से भाव्या से पूछते हैं कि तुम ठीक हो कि नहीं। भाव्या बोलती यार मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप लोग कितने अच्छे हो, मतलब मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ है भाभी। तभी प्रेरणा बोलती है कुछ नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। बताओ क्या कहोगे, आज तुम्हारे पसंद का खाना बनेगा। अन्या बोलती आज खाना अन्या बनाएगी। सब लोग अन्या को देख रहे क्या। तभी यहाँ पर भाभी बोलती आप और खाना। अन्या बोलती तो मैं कितना अच्छा खाना बनाती मम्मी। तभी उसकी माँ बोलती मुझे ना आज भूख नहीं है, मैं ना नीचे जा रही हूँ। भाई उसकी मम्मी चले जाती है। प्रेरणा बोलती अन्या एक काम करो ना, तुम रहने दो ना मैं बना देती हूँ। नहीं आज खाना मैं बनाऊंगी। भाव्या बताओ तुम्हें क्या खाने का मन है। भाव्या बोलती है लगता है आज कुछ मिलेगा ही नहीं। अन्या बोलती क्या बोला तुमने। तो भाव्या बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है जो आप बनाएंगे मैं खा लूँगी। गुड ओके, तो मैं फ्रेश होके आती हूँ फिर मैं खाना बनाऊंगी। भाभी आप मेरी हेल्प करोगी ना। तभी प्रेरणा बोलती अरे बिल्कुल, मैं हेल्प नहीं करूँगी तो कौन करेगा अन्या। इतना बोलती है और अन्या जाती है मस्त वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। भाई वो मस्त शार लेके आती है बिकॉज हॉस्पिटल से आई थी। एंड यहाँ प्रेरणा बोल रही थी भाव्या मना करना, इसको खाना खाना है हमको यार। भाभी बोलती भाभी अच्छा ही बनाती हैं वो। हाँ तुमको सब अच्छा ही लगता है बेटा, मैगी के अलावा उसको कुछ बनाने आता है, चाय कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी के अलावा। भाभी अच्छा ही बनाएंगी वो, आप देखिए तो सही। वहाँ मतलब तू भी अपनी बीवी का साथ देगी। हाँ तो मैं नहीं दूंगी तो और कौन उनका साथ देगा। ठीक है ये भी ठीक है, चलो मैं नीचे जा रही हूँ रेडी करवाने क्या क्या बनाएंगी। ओके ठीक है भाभी। अन्या आती है फ्रेश होकर अच्छे तरीके से एकदम मस्त तरीके से भाई कपड़े वपड़े पहनती है और बोलती है बताओ क्या खाओगी। भाभी बोलती है आपको जो पसंद है आप बनाओ मैं वो खाऊंगी। पक्का कुछ हेल्दी सा बनाओ। हाँ ठीक है फिर मैं बना के आती हूँ। डिनर आज आप हमारे हाथों से करेंगे मोहतरमा। एंड इतना बोलने के बाद ना अन्या जो है ना भाव्या का फ़ोन उसके पास रख देती है, उसको 2-3 नॉवल दे देती है। भाभी बोलती क्या मैं नीचे आ रही हूँ। अन्या बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बैक में पेन होगा अभी हल्का सा, आने की कोई नीड नहीं है। ये आपकी फेवरेट बुक है मैडम एंड ये फ़ोन है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कॉल करना है। समझ में आया, किसे कॉल करना है, आपको करना है। गुड गुड मेरा बच्चा ओके। मुझे कॉल करना है, कुछ भी चीज़ चाहिए मुझे कॉल करना है। अगर हम बाय द वे अगर गलती से मेरा कॉल नहीं लग रहा तो भाभी को करना है, बट नीचे नहीं आना है। क्या मतलब है, आप तो मुझे बीमारों वाली फीलिंग दे रही हो, मैं नीचे भी आ नहीं सकती। भाभ्या प्लीज़। अच्छा ठीक है मैं कॉल कर लूँगी। एंड ये बुक पढ़ो, एंड बुक नहीं पढ़ना है तो ये लैपटॉप है, तुम कुछ वेब सीरीज़ देख सकती हो या मूवी देख सकती हो। नहीं मुझे नहीं पसंद। ये हुई ना बात, चलो फिर तुम पढ़ो या सो जाओ ओके। पर मैं अकेले बोर हो जाऊँगी ना, मैं किचन में बैठ के आपको देख तो सकती हूँ। एक काम करो, मैं आधे घंटे बताऊँगी तुमको लेने के लिए, मतलब आधे घंटे तुम रेस्ट कर लो ना। मतलब आप मुझे अभी लेके नहीं जा रही। जिद मत करो, अभी लेके नहीं जा रही। आप ना बहुत बुरी हो गई है। हाँ सब मुझे ऐसा ही बोलते हैं, तुम भी बोल रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ निया प्लीज़ ना, आधा घंटा रेस्ट करो कम से कम। आधा घंटा रेस्ट करो उसके बाद तुमको लेके जाऊँगी ओके। इतना बोलती है अन्य चले जाती है। भाभी स्माइल कर रही थी। इतना केयरिंग पार्टनर मिलना ना, मतलब ना होता क्या है पता है, किसी भी रिलेशनशिप में ना एक वक्त के बाद ना रिश्ते ना ख़राब होने लगते हैं, चाहे कितना भी कोई प्यार करे ये करें वो करें। बट अगर जो रिश्ता कभी ख़राब नहीं होता है ना, वो जब एकदम अनकंडीशनल प्यार करना होता है ना किसी को कि मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो रिश्ता ना बहुत लंबे टाइम तक जाता है। यही हाल था
अन्या का। सो ये स्टोरी यहीं तक। आई नो एपिसोड छोटा है, मैं कल से प्रॉपर अपने टाइम टू टाइम एपिसोड दे दूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। एंड अन्य की कुकिंग स्किल भी देख लेते हैं। एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर नॉइज आ रही होगी तो इग्नोर करना, बिकॉज ये मस्त हुआ है बारिश वाला मौसम एंड मैं मस्त छत में कर रही हूँ वॉक, तो इसीलिए थोड़ा सा इग्नोर करना बर्ड्स वर्ड्स की आवाज़ को, ठीक है। एंड मिलते हैं लाइव पे, क्या बोलते हो कमेंट कर देना, ओके।